Hello everyone, I am Sangeet Ranjan. पटना के सुपर 30 से आईआईटी खड़गपुर, फिर वहां से आईटीसी में जॉब, फिर स्टैनफोर्ड में एमबीए और फिलहाल मैकिन्जी में कंसल्टेंट का जॉब। तो मेरा ये सफर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है एंड थ्रू दिस चैनल आई प्लान टू शेयर माय लर्निंग्स विथ यू गाइस एंड आई होप कि ये आपके काम आए। If you find this useful, please subscribe to the channel and please like the video. There is a common myth that if you have to do a MBA outside India, तो आपको GMAT का एग्जाम देना चाहिए और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है तो आपको GRE का एग्जाम देना चाहिए, which is not entirely true. In this video, we are going to talk about it and we will also talk about which out of these two exams, GRE and GMAT, is more suitable for you. Let's get started. तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जीमैट और जीआरई आप दोनों में से कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं अगर आप एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 90% से ज्यादा स्कूल्स में जीआरई और जीमैट दोनों के स्कोर्स को ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब बात बचती है कि जीमैट और जीआरई में से कौन सा एग्जाम आपके लिए ज्यादा सुटेबल है और आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए। वो पता करने के लिए हम तीन चीजें देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। फर्स्ट फैक्टर है कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपके टारगेट स्कूल्स हैं, जो भी स्कूल्स हैं जिनमें आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि वो जीआरई के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई कॉलेजेस 90% से ज्यादा स्कूल्स ये एक्सेप्ट करते हैं जीआरई के स्कोर्स को भी, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपके टारगेट स्कूल्स में भी जीआरई के स्कोर्स एक्सेप्ट होते हैं। बट फिर भी इट्स बेटर कि आप जीआरई का एग्जाम देने से पहले या फिर जीआरई और जीमैट में डिसाइड करने से पहले आप अपने टारगेट स्कूल्स के वेबसाइट पे जाके ये चेक कर लें कि क्या वो जीआरई के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से स्कूल्स जीआरई के स्कोर्स और जीमैट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि मेरे कई फ्रेंड्स हैं, कई लोगों को मैं जानता हूं जो कि स्टैनफोर्ड में है, हार्वर्ड में है, जो कि जीमैट बिना दिए हुए आए हैं। उन्होंने जीआरई का एग्जाम दिया था और उसके बाद उनका एडमिशन हुआ है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, द क्वेश्चन इज विच वन इज इजियर। इन दोनों एग्जाम्स में से आसान कौन सा एग्जाम है? इसका आंसर आपको उतना पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसका आंसर है इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको याद होगा स्कूल डेज में भी कई स्टूडेंट्स होते थे जिनको कि मैथ्स पसंद आता था लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स उतने पसंद नहीं आते थे। सिमिलरली एक दूसरा सेगमेंट होता था स्टूडेंट्स का जिनको कि मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आता था लेकिन उनको बाकी सब्जेक्ट्स जैसे सोशल स्टडीज, इंग्लिश, ये सब काफी अच्छा लगता था। तो इसमें भी सिमिलर है कि आप इन दोनों में से किस सेगमेंट में लाई करते हैं, उस पर यह थोड़ा सा ज्यादा डिपेंड करता है। तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बट मैं जीआरई और जीमैट को कंपेयर करूंगा उनके जो दो ब्रॉड सेक्शंस हैं, क्वांट और वर्बल, उसमें कंपेयर करूंगा और बताऊंगा दोनों में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या स्ट्रेंथ्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वांट सेक्शन से। तो अभी आपके स्क्रीन पे जीआरई के क्वांट का सवाल है। ये लीनियर इक्वेशंस का सवाल है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। ये जो सवाल है ये लीनियर इक्वेशंस का है और अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी आसान है क्योंकि इसमें आपको सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है और वो आपको आंसर दे देगा। तो जीआरई का मैथ्स थोड़ा सा सिंपल है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मूविंग ऑन टू जीमैट क्वांट। अब आपके स्क्रीन पे जीमैट क्वांट का एक सवाल है और ये भी लीनियर इक्वेशन से ही है। अगर आप देखेंगे तो ये डेटा सफिशिएंसी का प्रॉब्लम है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका एक न्यूमेरिकल आंसर है। आपको 5 स्टेटमेंट्स देखने हैं और उसमें से चूज करना है कि कौन सा ट्रू है या नहीं है और 2 स्टेटमेंट्स आपको पहले दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये तो बस मैंने 2 एग्जांपल्स आपको जीमैट और जीआरई के क्वांट का दे दिया। आप खुद से भी जाके सैंपल क्वेश्चंस देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि जीमैट का जो क्वांट सेक्शन है वो जीआरई के क्वांट सेक्शन से
काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जबकि जीआरई के क्वांट सेक्शन में अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बिना टाइम लगाए हुए आप इसको बना सकते हैं। जीआरई और जीमैट के क्वांट सेक्शन के स्ट्रेंथ्स को अब कंपेयर करते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, या फिर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, या 10th 11th 12th तक आपने मैथ्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ही आपको जीमैट की तरफ जाना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद भी कई लोगों को काफी कठिनाई होती है जीमैट के क्वेश्चंस उस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में बनाने में। लेकिन अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जीमैट की तरफ ना जाएं, आपको जीआरई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जीआरई का मैथ्स काफी आसान है। अगर आप फॉर्मूला देख लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो आप इजीली जीआरई के मैथ्स के प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। अब बात करते हैं जीआरई और जीमैट के वर्बल सेक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट विद जीआरई वर्बल। आपकी स्क्रीन पे अब जीआरई के एक वर्बल का एक सवाल है। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो 2 ब्लैंक्स हैं और आपको उन दोनों को फिल करना है 2 वर्ड्स से, और वर्ड्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं दोनों ब्लैंक के लिए। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को। मैं यही बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जीआरई का जो वर्बल सेक्शन है वो आपका वोकैबुलरी को टेस्ट करता है कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स कितने आते हैं। इस चीज का टेस्ट जीआरई के वर्बल सेक्शन में होता है। मूविंग ऑन टू जीमैट वर्बल क्वेश्चन। तो अभी आपके स्क्रीन पे जीमैट के सेंटेंस करेक्शन सेक्शन से एक सवाल है, जिसमें सेंटेंस का एक पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है और आपको यह बताना है कि अगर ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो कौन सा ऑप्शन इसको रिप्लेस कर सकता है। तो ये सेक्शन बेसिकली आपके ग्रामर का टेस्ट करता है। जीमैट के और भी सेक्शंस हैं, जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपके कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट करता है कि आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कितनी अच्छी है और कितनी फास्ट है। तो इन कंक्लूजन जीआरई और जीमैट के अगर वर्बल सेक्शन को कंपेयर करें तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि एक सेक्शन डिफिकल्ट है कंपेयर टू द अदर सेक्शन। मैं बस ये कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्ट्रेंथ है कि आपकी मेमोरी अच्छी है तो आपके लिए जीआरई ज्यादा सुटेबल रहेगा। और अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, अगर आप इंग्लिश तुरंत समझ पाते हैं, जल्दी पढ़ पाते हैं और उसमें आपको कठिनाई नहीं होती है, तो आपके लिए जीमैट ज्यादा सुटेबल है। आपको फिर उतने वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। तो जब मैं एमबीए कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे बस यही पता था कि आप सिर्फ जीमैट का ही एग्जाम दे सकते हैं, जीमैट देना कंपलसरी है एमबीए के लिए। मुझे ऐसा लगता था, मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया था और शायद यही एक कारण है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर मुझे उस समय पता होता तो शायद मैं जीआरई का एग्जाम देता। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। जब मैंने जीमैट का एग्जाम पहली बार दिया तो मुझे बहुत टफ लगा ये, क्योंकि इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है। तो वर्बल के सेक्शंस में मुझे काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। तो फर्स्ट टाइम मेरा स्कोर आया 710, विच इज नॉट अ ग्रेट स्कोर, क्योंकि अगर आप एवरेज स्कोर देखेंगे टॉप कॉलेजेस का तो इट इज अराउंड 720 730 जीमैट में, एंड 710 इज बिलो दैट, सो इट इज नॉट अ गुड स्कोर। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी इंडियन स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं उनका जीमैट स्कोर अच्छा होता है, तो आप उनके अगेंस्ट इवेल्युएट किए जाते हैं। तो आपका जीमैट स्कोर एटलीस्ट 720 730 होना एक तरह से काफी जरूरी हो जाता है। तो माई 710 वॉज नॉट ए गुड स्कोर, इसलिए मैंने जीमैट का एग्जाम फिर से दिया और मैंने फिर से काफी तैयारी की। 1-2 कोर्सेज में भी इनरोल किया वर्बल के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वर्बल वाज द सेक्शन वेयर आई वाज स्ट्रगलिंग। और जीमैट के क्वांट सेक्शन में मैंने फुल स्कोर किया था और वर्बल में मेरा काफी लो स्कोर था। लेकिन इस बार जब मैंने काफी ज्यादा मेहनत की तो मेरा स्कोर 760 आया, विच इज अ गुड स्कोर, विच इज अ ग्रेट स्कोर। और लेकिन ये स्कोर लाने में मुझे मेहनत बहुत ही ज्यादा करना पड़ा, और इनफैक्ट वो टाइम शायद मैं अपनी एमबीए एप्लीकेशंस की तरफ दे सकता था या कुछ और काम में दे सकता था। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अपना स्ट्रेंथ इवेल्युएट करना चाहिए कि आपके लिए जीआरई ज्यादा सुटेबल है या फिर जीमैट ज्यादा सुटेबल है, और उस हिसाब से ही आपको ऑप्शन चूज करना चाहिए। मेरी मेमोरी काफी अच्छी है, अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं जीआरई का एग्जाम देता और शायद मुझे उतना ज्यादा टाइम एग्जाम पे स्पेंड नहीं करना पड़ता। अब अपने फाइनल सेक्शन की तरफ चलते हैं।
तो आपका एक सवाल होगा कि मैं अपना स्ट्रेंथ इवेल्युएट कैसे करूं। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको जीमैट और जीआरई दोनों का एक एक मॉक टेस्ट देना चाहिए विदाउट एनी प्रिपरेशन। आपको जाके एक मॉक टेस्ट इंटरनेट पे देना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका स्कोर कितना आता है। उस स्कोर को आप एवरेज स्कोर से कंपेयर करें, जो जैसे कि मैंने पहले दिखाया कि एवरेज स्कोर क्या होता है स्टूडेंट्स का जो कि एमबीए स्कूल्स में एडमिशन जिनको मिलता है, उससे कंपेयर करें कि आप कितना दूर हैं उससे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तब आप ये चीज इवेल्युएट करें मॉक टेस्ट देने के बाद कि कौन से एग्जाम में आपको ज्यादा मजा आया और कौन से एग्जाम में आपको लगता है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके प्रिपेयर करके ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि वर्ड्स याद करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, तो फिर जीआरई इज द एग्जाम विच यू शुड गो फॉर। और अगर आपको लगता है कि नहीं, सेंटेंस करेक्शन के अगर रूल्स मेरे को थोड़ा पता होता या फिर अगर मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो शायद मैं जीमैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में अच्छा कर पाता, तो आप जीमैट के लिए जाए। तो ये मॉक टेस्ट देने के बाद स्कोर्स कंपेयर करें और खुद से पूछें कि आपको किसमें ज्यादा मजा आया और किसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे प्रिपेयर करने के बाद। और ये मॉक टेस्ट आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे इंटरनेट पे। मैंने भी डिस्क्रिप्शन में कई लिंक्स डाल दिए हैं, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। और उसके बाद कमेंट में आके मुझे बताएं कि आपने दोनों के मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया। तो फाइनली हमने क्या सीखा कि जीमैट और जीआरई दोनों ही एग्जाम्स इक्वली वैलिड हैं अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा एग्जाम आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। तो उसके लिए आपको 3 चीजें देखनी है। पहली, आपको अपने टारगेट स्कूल्स के वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि उसके लिए जीआरई वैलिड है या नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली वो 95% चांस है कि वो वैलिड होगा ही होगा। सेकेंड चीज जो आपको देखना है, आपको ये देखना है कि आपका स्ट्रेंथ किस एग्जाम के लिए सूटेड है। क्या आपकी मेमोरी अच्छी है, क्या आपका मैथ्स अच्छा है, क्या आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। उस हिसाब से आपको चूज करना है कि आपको जीआरई देना चाहिए या जीमैट देना चाहिए। थर्ड चीज कि आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए और उसमें जो आएंगे स्कोर्स उसको इवेल्युएट करें आप कि आप एवरेज स्कोर से कितने दूर हैं और किस एग्जाम में आपको ज्यादा मजा आया और आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दैट वाज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज संगीत रंजन साइनिंग आउट।